जिंदगी में कोई भी काम है, चाहे वो बड़ा है, आपकी हद से ज्यादा, सोचों से ज्यादा, औकात से ज्यादा अगर बड़ा है, उसको अगर आप होते हुए देखना चाहते हो तो सिर्फ एक शर्त है, अगर खुदा हमसे राजी रहे तो। खुदा अगर हमसे खुश रहे तो मैंने आपको खुश का मतलब बता दिया है कि खुदा किन से खुश होता है, जो उससे डरते हैं। यीशु कहता है कि खुदा ही हमें उस मुल्क में ले जाएगा अगर वो हमसे राजी रहे तो। आगे एक और बात कहता है फर्क इतना हो, तुम खुदावन से बगावत ना करो और ना उस मुल्क के लोगों से डरो। ये मेन भेद है। ये पूरा भेद मिलाकर आपके ईमान को मजबूत कर कर आपको दुनिया में हर वो चीज, चाहे वो सुख हो, खुशी हो, बरकत हो, दिलवा सकता है अगर ये हुक्म हम मान जाएं तो। क्या? अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वही हमें उस मुल्क तक पहुंचाएगा। तो दूसरी बात क्या कि अगर हम बगावत ना करें। बगावत का मतलब क्या होता है? बगावत का मतलब रिबेलिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब है बागी। एक बागी शख्स कैसा होता है? मिसाल के तौर पर आपके सामने कुछ मैंने रूल्स रखे हैं कि भाई अगर आपने इस लिमिट से पार हुए या आपने कोई इस तरह के काम किए तो लिहाजा मैं आपको कभी अपने साथ नहीं रखूंगा। तो बाकी वो शख्स होता है जो इन रूल्स के खिलाफ जाकर उसको तोड़कर कहता है नहीं, जो मर्जी कर, मैं तो अपनी मर्जी कर। इस शख्स को कहते हैं बगावत करने वाला, यानी बागी। बागी वो शख्स है जिसको, मिसाल आपके खादम ने आपको एक लिमिट दी है कि आप इन कामों को नहीं कर सकते और आपको क्या होता है, आप जानबूझकर उन कामों को अपनी मर्जी से कर लेते हो। इसका मतलब कि आप बागी हो गए हो, अपने खादम के साथ भी और खुदा के साथ। मूसा कहता है कि सिर्फ इतना करो कि तुम बागी मत होना। किससे? कि जो खुदा कहता है उसको करते जाना, वो तुम्हें उस मुल्क तक लेकर जाएगा। और आगे वो कहता है और उस मुल्क के लोगों से मत डरो। आपको पता है लोगों का डर भी आपको बहुत सारी बरकत नहीं दिलवाता। अच्छा, वो कैसा डर है जिस डर की खुदा बात कर रहा है? वो डर वो नहीं है कि आपको कोई जी लड़ने के लिए आए और आपको जी मैं से डर गया, या आप ये को जी एक बंदा आपको डरा रहा है और आप भी उसको डरा रहे हो। नो, बाइबल कहती है कि तुम्हें उन लोगों से डरना नहीं है। जब भी आपके सामने बाइबल मुकद्दस में से खुदा या इंसान के डर की बात आए तो इसका मेन मतलब ये होता है कि खुदा के हुक्मों को छोड़कर जब हम लोगों की बातें और मर्जियों को अपना लेते हैं, तब बाइबल कहती है कि तुम्हें खुदा का नहीं, तुम्हें लोगों का डर है। मिसाल, आज क्या मिसाल हो सकती है इस तरह की? इसकी मेन मिसाल तो आप साउल से सीखते हैं कि साउल ने क्या किया था। खुदा ने उससे क्या कहा कि साउल, खुदा ने अपने बंदा सैमुअल से कहा जाके साउल को कह दे। उसने कह दिया, उसने कहा तू ना जा और जाकर तूने बिल्कुल सारे अमालेकियों को मार देना है और उसका एक छोटे से छोटा पैदा होने वाला बच्चा भी तूने नहीं छोड़ना। उनकी नस्ल अगर हामला औरतें भी हो तूने मार देना है, यानी किसी पर तरस नहीं खाना। उनकी भेड़ बकरियां तक, जानवर तक मार देना, सिर्फ उनके वहां घर घर रह जाए, कोई जानदार ना रहे। लेकिन क्या किया आगे साउल ने? आपको पता है ना कि साउल ने आगे नाफरमानी ये की, बगावत ये की कि खुदा ने कहा भी था। साउल आगे अगर आप एक आयत पढ़ो तो वहां ये भी लिखा हुआ है, बाइबल कहती है कि उसने ये कहा कि मुझे लोगों का डर आया, मैं लोगों से डरा, इसलिए मैंने ये नाफरमानी की। मैं उनके बादशाह को भी ले आया और लोगों के कहने के मुताबिक वो कुर्बानी के जानवर भी ले आया। ये होता है बागीपन करना, बगावत करना, किसी चीज के खिलाफ खड़े हो जाना। जो खुदा ने पहले कहा था यार वहां अगर हामला औरतें भी हो तो तू तरस मत खाना, मैंने तुझे कहा है कि तू ऑर्डर दिया है तू मार कर आना। एक बात है, अगर एक दिल में सोचा जाए, अगर खुदा वहां कह रहा था कि छोटे बच्चे वाली औरतों को भी मार देना जो बेचारे शायद दूध पीते हो, तो कितनी एक दिल दहला देने वाली बात है कि खुदा ने कैसी बात की थी। लेकिन उस टाइम पर आपको पता है ये चीज था कि कौम के खिलाफ थी और खुदा इसी तरह करता था एक शख्स को, लेकिन खुदा एक ब्लेस्ड कौम को नहीं मारता था, हमेशा उन्हीं से मरवाता था जो कि बदी गुनाहों में होती थी, क्योंकि उस टाइम पर ये चलता था कि कौम पर चढ़ाई कर कर फिर आगे बरकत पाती थी। तो मेरे अजीजों, क्या हुआ कि जब उसने वहां लिखा है
اگر آپ آیت پڑھیں گے 15 باب کو، پہلا سیموئیل 15 باب کو اینڈ آیات کو دھیان سے پڑھنا، وہ وہاں سیموئیل کو صاحب کہتا ہے اور میں لوگوں سے ڈرا اس لیے مجھ سے یہ نافرمانی ہو گئی، میں نے بادشاہ کو بھی لے آیا اور میں نے بھیڑ بکریوں کو بھی نہیں مارا۔ اس کا مطلب آج کیا چیز ہم کلام میں سے بھی یہ سیکھ رہے ہیں کہ خدا کن لوگوں سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، نہ کہ آدمیوں سے۔ آدمیوں کا ڈر یاد رکھے آپ کو ہمیشہ بغاوت کروائے گا۔ مثال، آپ کو خدا کی کلام سے زیادہ کہ آپ کو کہا جاتا ہے جی آپ جھوٹ مت بولو، آپ نے پرے کرنی ہے، آپ بائبل پڑھنی ہے، یہ کرنا ہے، آپ نے خدا کے ساتھ چل رہا ہے، ان چیزوں سے زیادہ آپ کے پاس کوئی عزیز آئے اور آپ کو دنیا کی کچھ باتیں بتانے لگ جائے اور پریشانیوں میں ڈال دے کہ حالات اس طرح ہو جائیں گے، بھائی تو اس طرح کام کر، یہ کر، وہ کر، اب آپ اس سچویشن میں کس کی سنیں گے؟ یا تو آپ خدا کی سنو گے کہ جس نے کہا کہ تو کسی چیز کی فکر نہ کرنا، محض تو دعا کرنا اور میرے ساتھ چلنا، میں تجھے سب کچھ دوں گا، تو کیا آپ اس بندے پر ٹرسٹ کریں گے؟ بائبل میں لکھا ہے نا، خدا پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کافی اس طرح کی ٹیچنگ دی ہے کہ اگر ہم لوگ کسی آدمی کے کہنے پر اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کل کو ہمارا بڑا ساتھ دے گا، تو ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ خود بھی آدمی ہے، وہ خدا تھوڑی ہے۔ آج جس طرح لوگ کہتے ہیں جی میں وعدہ کرتا ہوں، بہت سارے لوگ ہماری کنٹری میں ایسا ہوا ہے، لوگوں نے کہا کہ تم مجھ سے بیاہ کر لے، میں تیری ریلیجن کو اپنا لوں گا، لیکن بعد میں انہوں نے نہ تو ریلیجن اپنایا، نہ یشوع مسیح کو قبول کیا، بلکہ الٹا ان دونوں میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے رہے، اور وہ بھی ایک لعنت کا نشانہ بن گئی، اور وہ بھی کہ لوگ آپ کو ٹرسٹ لائیں گے، تو بس ایسا کر، میں تیرے لیے یہ بن جاؤں گا، وہ بن جاؤں گا، لیکن ایسا وہ کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ خود بھی انسان ہے، دغا باز ہے، جھوٹے وعدے کرنے والے ہیں لوگ، لیکن سچے وعدے کرنے والا صرف خدا ہے۔